सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं नीति चौहान एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने हिंदी जो आपकी टेक्स्ट बुक है यानी हिंदी जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर हमने पार्ट चौथा किया था, जिसके अंदर हमने वो त्योहारों का देश वाला पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर कई त्यौहार मनाए गए थे। इस तरीके से हमने 4 पार्ट जो है पूरे कर लिए हैं। आज हम पांचवें जो पार्ट है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, अनोखी सूझ। अब अनोखी सूझ के नाम से पता चल रहा है एक अलग से सोच, विशेष सोच, हर चीज का एक उपाय जो होता है, एक अलग जो सोच होती है, उससे रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। आइए हम लोग देखते हैं। और वैसे मैं चलो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जब फिर पूरा चैप्टर हो जाए तो उसके बाद में ये जो आपका होमवर्क है ये आपको फेयर नोटबुक के अंदर करना है, जिसके अंदर शब्दार्थ है, शब्दों के अर्थ है। दानव का मतलब राक्षस होता है, प्रजापति का मतलब ब्रह्मा होता है, आमंत्रित का मतलब न्योता। आपके घर पे कोई शादी या कोई भी फंक्शन होता है तो आप किसी को इनवाइट करते हो ना, वही है आमंत्रित। फिर है पक्ष, यानी किसी की तरफ ताकना, देखना। उपाय, तरकीब, चूर चूर होना, बिखर जाना। श्रेष्ठ, बड़े। बुद्धि, अकल। सूझबूझ, चतुराई। जिसके पास बुद्धि होगी तो वो सूझबूझ से ही काम लेगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। यस, हम लेसन स्टार्ट करते हैं। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। आपको पता है पहले के टाइम के अंदर 2 पक्ष होते थे। एक तो होता था देवता जिसके अंदर भगवान आते थे, एक होता था दानव जो राक्षस जाति आती थी। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, यानी ब्रह्मा जी के पास गए। आपको पता है इन सब के गुरु कौन थे? ब्रह्मा जी थे। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान है। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। अब वो दोनों जन आपस के अंदर बहस करते करते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला कि भाई आप हमें बताओ हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। मुझे आके आपकी क्लास में से कोई बच्चा बोलेगा कि हम 2 में से बेस्ट कौन है, मैं कैसे बता सकती हूँ? तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम नहीं लूंगी कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे उसके आंसर दो तो मैं बता सकती हूँ कि बुद्धिमान कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, यानी ब्रह्मा जी हंसने लग गए। मन में सोचने लगे किसको बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाएंगे, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। ऑब्वियसली जब हम किसी बात का निर्णय लिए बगैर उसका उत्तर दे देते हैं तो अगला इंसान उससे खुश नहीं होता है। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। जब कोई बात का सही ढंग से निष्कर्ष ना निकलता हो तो इससे क्या होगा, और झगड़ा बढ़ जाएगा। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित है, जो कि मैंने इनविटेशन बताया था आपको। भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए वहां पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान का मतलब समझते हो ना आप लोग, मिठाई जिसको स्वीट्स डेजर्ट कहते हैं अपन लोग, वही है। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी अब किसके कमरे में गए? दानवों के यानी राक्षसों के कक्ष में गए। उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब आप लोग जब खाना खाते हो तो खाने को ऐसे आप लोग उठा कैसे मुंह में डालते हो, तो आपकी कोहनी क्या होती है? मूर्ति। बिना मूड़ी के तो आप लोग खाना खाना संभव ही नहीं है। संभव है क्या? नहीं है। अब उन्होंने भोजन भी रखवा दिया और ऐसी शर्त भी रख दी, तो बेचारे बहुत बड़े कंफ्यूजन में चले गए। यही बात उन्होंने देवता से भी कही
के बिना कौने मोड़े आपको ये भोजन खत्म करना है या भोजन ग्रहण करना है। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो कैसे खाए? कौनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए, अन्यथा हम क्या साबित हो जाएंगे? मूर्ख साबित हो जाएंगे। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गए। सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना हो हल्ला ना शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। दानव कौन? राक्षस। सोचने लगे बेखारी यहाँ आए, अब वो मूर्ख को तो वाना चाहिए ना कि कहाँ फंसा बेचारा। आपने मेरे को पता था वैसे मैं क्यों फंसा यहाँ प्रजापति की बातों में। नहीं आते तो ये परीक्षा भी नहीं देनी पड़ती, आए गए तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अब नहीं होते तो कोई ना कोई एक बंक मार लेते, लेकिन अब आए गए तो उसका तो समस्या का समाधान भी क्या किया जाए। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। किवाड़ का मतलब यहाँ पे दरवाजा है। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। अब उन्होंने तो कैसे आराम से बिना कोने मुड़े एक दूसरे के मुंह में डाले तो आराम से फिनिश हो गए, खत्म हो गए। अब वो लोग तो टूट पड़े, लड्डू ऊपर उछालने लगे, ऐसे ऐसे उछाल के ऐसे ऐसे खाने लगे। अब ऐसे वो सीधा लड्डू मुंह में आएगा? नहीं आ सकता। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल के लपकते, ऐसे ऐसे लपकते। अब आधे तो मुंह में जाते, आधे उधर उधर गिरते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाजें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे, क्योंकि उनमें क्या थी? बुद्धि तो थी नहीं। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसीलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया, यानी मिलजुल के काम किया। खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ भी दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाया न दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े, पेट भी ना भरा। इस तरीके से यहाँ पे आपकी नजर में कौन श्रेष्ठ है? दानव श्रेष्ठ है, देवता श्रेष्ठ है? ओबियसली देवता श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने बड़े ही बुद्धि से काम लिया, भोजन का व्यर्थ भी नहीं जाने दिया और अपना पेट भी भर लिया। और दानवों ने क्या किया? यहाँ पे ना तो भोजन का सदुपयोग किया, ना ही उनका पेट भरा, और यहाँ तक कि शोर शराबा कर दिया और पूरे कक्ष के अंदर लड्डू ही लड्डू चूर चूर करके बिखेर दिए। इस तरीके से आपको कोई भी काम अपनी सूझबूझ से करना चाहिए, ना कि जोश में आके करना चाहिए। काम बिगड़ने के बाद कुछ भी नहीं होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।